सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वो चाहता ये था कि सृष्टिकर्ता ने जब ये सृष्टि बनाई तो मुझे वो बतला देता कि इस दुनिया में आके मुझे क्या करना है, तो फिर मुझे सोचने समझने की कोई आवश्यकता ही न होती और उसके बतलाने के अनुसार मैं काम करता हुआ चला जाता, ताकि मुझे भी संतोष होता कि मैंने उसकी आज्ञा का पालन किया और उसको भी संतोष होता कि मैंने जो कुछ उससे कहा वही उसने किया। किंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब ये बात उठती है कि भगवान ने सृष्टि बनाई और मनुष्य को एक ऐसी लिस्ट नहीं दी, एक ऐसी फहरिस्त नहीं दी कि तुझे ये काम करना है और इसी के अनुसार तुझे अपना जीवन यापन करना है। तो भगवान ने तो बहुत बड़ी गलती की है। मनुष्य को बना करके उसे एक लिस्ट नहीं दी काम करने के लिए और छोड़ दिया इस तरह से जैसे कि किसी व्यक्ति को एक बहुत बड़े नगर में छोड़ दिया जाए और उससे ये कहा जाए कि भाई खोज ले तू तेरा रास्ता किधर तुझे जाना। तो चारों तरफ रास्ता बना हुआ है, वो कुछ समझ ही नहीं पाता कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। तो सचमुच सृष्टिकर्ता ने मनुष्य के साथ बहुत बड़ा बेरहमी का काम किया। लेकिन बात ये नहीं, मनुष्य की मंशा का पता कैसे लगता यदि उसने जो बातें कही और उसी के अनुसार मनुष्य करता हुआ चला गया, तो मनुष्य के प्रेम का, मनुष्य की भक्ति का, मनुष्य के विश्वास का, किसी चीज का कुछ भी पता नहीं चलता। मनुष्य से कुछ नहीं कहा उसने, ये मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा वरदान और दूसरी ओर बहुत बड़ा अभिशाप, दोनों ही बातें हैं। दोनों बात इस तरह से, वरदान तो इसलिए है कि क्योंकि उसको कोई काम खास दिया नहीं, अब उसकी इच्छा के अनुसार ही उसे काम करना है और अपना भविष्य बनाना है। यदि हम किसी को कुछ काम दे देते हैं करने के लिए तो वो उतना काम करेगा, फुर्सत पाएगा। लेकिन हम उसकी बुद्धि की, उसके मन की, उसके हृदय की, उसके मस्तिष्क की एक शब्द में परीक्षा लेना चाहते हैं, देखें तो सही ये क्या करता है। क्योंकि यदि ऐसा वो न करता तो फिर मनुष्य के का अंतर कैसे मालूम होता। एक व्यक्ति है, आया है संसार में, वो भी काम करता है, उसके भी बच्चे हैं, सब कुछ करता है, लेकिन ये सब कुछ करते हुए भी अपनी मानसिक शांति के लिए कहीं किसी को मानता है, शांति से बैठता है, उसका आधार लेता है और अपना काम भी करता जाता है। दूसरा व्यक्ति वह है जो ये कहता है कि यहाँ तो कुछ दिखलाई ही नहीं देता, जो कुछ मैं कर लूं वो कम, और इसलिए वो समझ नहीं पाता कि मुझे क्या करना है। उन्हीं लोगों में कुछ समझदार व्यक्ति भी आए जिन्होंने ये कहा कि काम है तो राम भी है और राम है तो आराम भी है, नहीं तो केवल काम काम।
नहीं विराम, कहीं ठहरना नहीं है। लगातार तू सुबह संध्या दिन रात 24 घंटा काम काम में करके तेरे भीतर की जो विचारों की मशीन है उसको तू खत्म कर बैठा। शांति से तू सांस नहीं ले पाता, विचार तेरे सम्मुख स्पष्ट नहीं होते, तेरा क्या कर्तव्य है उसकी ओर तेरा ध्यान तक नहीं जाता। कर काम अविराम, बिना किसी रुकावट के चला जा। कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं। लोगों ने यही भी कहा, बुद्धिमान लोगों ने, शुभ कर्म करेगा पुण्य होगा और अशुभ कर्म करेगा पाप होगा। पुण्य का फल स्वर्ग है और पाप का फल नरक है। ये सब कल्पना है। ये जितनी चीजें हैं ये सब कल्पना के आधार पर है। शुभ कर्म करेगा तो अपने ही दिल में एक शांति का भाव आएगा। तू भविष्य के नरक स्वर्ग की कल्पना करके बेकार अपना दिमाग खराब करता है। तुझे तो देने वाले ने एक ऐसी भावना दे रखी है, तू शुभ कर्म करके देख तुझे शांति मिलती है कि नहीं। तू चंदन का प्रयोग करके देख तुझे शीतलता मिलती है कि नहीं। तू मिर्चा खा करके देख तेरा मुंह जलता है कि नहीं। बतलाने वाले ने तो बतला दिया, यद्यपि ये नहीं बतलाया कि तुझे भविष्य में क्या क्या काम करना है, क्योंकि यदि वो बतला देता तो मनुष्य फिर स्वतंत्र कैसे होता काम करने के लिए। फिर तो वो कथनानुसार मनुष्य करता चला जाता और ये कहता कि तैने ये कहा, मैंने ये किया, अब मेरा क्या दोष इसमें। लेकिन मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ दिया गया और ये कहा अपना भविष्य बनाने वाला भी तू और अपना भविष्य अंधकार में देखने वाला भी तू, मुझे दोष न दे, तू करके देख। जैसे तू कर्म करेगा उसी के अनुसार तुझे फल मिलेगा। लोग कहते हैं मैं फल देता हूँ, बिल्कुल गलत है। तुम कर्म करो, तुम्हारे कर्म तुमको स्वतः ही फल देंगे। समझाने के लिए कह दिया तू कर्म करने का अधिकारी है, तू फल का अधिकारी नहीं। ये तो मूर्खों को चेतावनी देनी है बाबा। ये तो सीधी सी बात है। मेरे कर्म मेरे साथ, मेरा भाव मेरे साथ, मेरा विचार मेरे साथ, मैं शांति से रहूंगा तो मेरा जीवन जो है फूल की तरह खिलता हुआ एक रोज समर्पित हो जाएगा प्रभु के चरणारविंद में। और यदि मैं निरर्थक भावनाओं में फंसा रहूंगा तो मुझे न अपने जीवन का ध्यान रहेगा, न अपने जीवन का ज्ञान रहेगा, न अपने कर्तव्य की ओर उसका ध्यान रहेगा। तो एक तरफ तो बहुत अच्छा मालूम होता है कि भगवान ने मनुष्य को लिस्ट नहीं दी, लेकिन मनुष्य ने अपनी बुद्धि के अनुसार एक बात कही, देख जैसे तेने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं वो कर्म ही तेरे संस्कार के रूप में हैं और उन संस्कारों के अनुसार ही तू काम करता चला आ रहा है। तो यानी पूर्व जन्म के संस्कार, बहुत अच्छी बात है। हम इसी बात को मान लेते हैं कि पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार ही हमारा ये जन्म हुआ। फिर हमने तो संस्कार के अनुसार काम किए और संस्कार जो थे उनके अनुसार काम हो गया, तो अब हमको फुर्सत, फिर हमारा जन्म क्यों। लेकिन ये बात भी नहीं है, ऐसी बात नहीं। कर्म करते समय मनुष्य की जो मंशा होती है, जो भीतर की भावना होती है, जिस मतलब से वो काम करता है, वो मतलब ही उसका भविष्य का जीवन बनाता है। खूब सोचो आप, खूब समझो आप। सत्संग आप करती हैं किस मतलब से? इस मतलब से कि घर में 2 पैसे हों तो फिर घर होगा, फिर बच्चे होंगे, फिर पैसे के पीछे रोना पड़ेगा। याद रखो कि आपका सत्संग किस मतलब से हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका आगा, उसका पीछा, उसका भविष्य, उसका भूत सोच करके देखो। तुम्हारी प्रार्थना किस निमित्त, वो तो प्रार्थना भी नहीं कहलाएगी। यदि
मनुष्य एक मतलब लेकर के बात करता है तो वो स्वार्थी है, वो मतलबी है। और जहां मतलब है वहां प्यार नहीं, वहां प्रार्थना नहीं, वहां तो कुछ भी नहीं, वहां स्वार्थ ही स्वार्थ है। इसीलिए मनुष्य भगवान को ये भी कहता है, मैंने तुझे इतना भजा और मुझे क्या आया मजा, जिंदगी का तो मजा ही नहीं आया। लेकिन वो भी कहेगा कि तूने इतना भजा, किस मतलब से, क्या था तेरा मतलब? तू तो ये चाहता था कि पैसे हो जाएं, संतान हो जाए, शरीर का रोग दूर हो जाए। तैने मेरा प्यार कब मांगा, मेरी भक्ति कब चाहिए तैने? तू तो इन्हीं वस्तुओं के पीछे ही दिन रात नाम लेता और भीतर की भावना ये, काम करता और भीतर की भावना ये। सोचो तो सही, आपने एक नौकर रखा और उस नौकर की हमेशा ये अभिलाषा, हमेशा ये उसकी इच्छा कि मालिक की नजर बचे तो मैं चुरा के ले जाऊं। मालिक खुश होगा उससे? जो मनुष्य हमेशा ये चाहता है कि ये धन मिल जाए, ये जन मिल जाए, ये हो जाए, ये सब हो जाए, तो वो कहता है ये तो सब है ही तेरे पास, तो इसी के लिए भजन करता है, इसी के लिए सत्संग करता है। शांति से तो तू बैठ नहीं पाता, तू क्या भजन करेगा? प्रेम से तू मुझे याद नहीं कर पाता, तू कैसे कहता है कि ये भजन है? मैं तो समझ नहीं पाया कि ये कैसा भजन है। मांगता हूं, क्यों मांगता है? क्या मैं देता नहीं? यदि मेरे देने में कोई कमी हो तो तेरे मांगने की आवश्यकता, लेकिन तुझे जीवित रखने के लिए मैंने इसी वायु के भीतर वो प्राण शक्ति दे दी है कि तू उस प्राण शक्ति को बिना पैसे पाता है। मैंने तेरे प्रकाश के लिए सूर्य दे दिया है, रोशनी के लिए, मीठी मीठी रोशनी के लिए चंद्रमा दे दी, और बहती हुई ये नदियां तेरी खेती के लिए, तेरे जीवन के लिए, सब कुछ तो मैंने तुझे दिया। तू कैसा कृतज्ञ है? तो किसी भी बात को, मैंने जो तुझे मुफ्त में इतनी चीजें दे रखी, और उन वस्तुओं के प्रति तो कभी ये भी नहीं कहता कि तुमने मुझे कुछ दिया, बल्कि हमेशा ही तेरी एक नई नई चीजों की फरमाइश हमेशा बनी रहती है। मैं तुझे क्या कहूं, मैं तो समझ नहीं पाता। तू कहता है मैं सत्संग करता हूं, कैसा तेरा सत्संग है? तेरा सत्संग तो तेरे बच्चे हैं, तेरा सत्संग तो तेरा धन है, और तेरा सत्संग तो तेरे कर्म है। मुझसे कब बात की तेने? कभी सोचा कि मैं जीता जागता बैठा हुआ हूँ? क्या कभी तेरे हृदय में ये कल्पना आई कि मैं जीता जागता बैठा हुआ हूँ? क्या इस प्रेम की दृष्टि से तैने कभी मुझे देखा? यदि नहीं देखा तो दोष मेरा या तेरा। एक तरफ तू कहता है मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं भजन करता हूँ, मैं तुझे मानता हूँ, मैं तुझे भगवान कहता हूँ, और दूसरी तरफ तेरे भीतर ये है कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। इन कामों के पीछे तू परेशान। तैने तो कभी मेरा प्रेम नहीं चाहा, कभी मेरा भाव नहीं चाहा, चाहे वो वस्तुएं जो तेरे साथ जाने वाली नहीं। तैने उन वस्तुओं के पीछे अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, जो वस्तुएं तुझे प्राप्त थीं और प्राप्त होती रहती, किंतु प्यार को प्रधानता न देकर तूने उन वस्तुओं को प्रधानता दी, उन साथियों को प्रधानता दी जो तेरा खून चूसने के लिए दिन रात बैठे हुए हैं। दे दिया भगवान ने एक लड़का, और वो भगवान का दिया हुआ लड़का ही माँ को सता रहा है। दे दिया साथ में एक पति, और वो पति ही समस्या बना हुआ है मनुष्य का। क्या क्या मिला? क्यों नहीं उसकी ऐसी भक्ति मांगी होती, अविराम भक्ति, प्रेममय भक्ति, भावमय भक्ति, आनंदमय भक्ति मांगी होती। ये बच्चे ये भी पनपते, ये भी आगे बढ़ते, घर में शांति रहती, प्रसन्नता रहती, दुनिया चाहे जलती लेकिन तू हलती फूलती आनंद में रहती। किंतु उस रास्ते को तो तूने अपनाया नहीं। बार बार मांग मांग करके तू इतना भिखमंगा बन गया कि मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि तू मेरी संतान और भिखमंगी।
राजा का लड़का और भीख मांगता जाए, राजा शर्म से सर झुका देता है, मेरी संतान और भीख मांगे। लेकिन मनुष्य कहाँ मान समझता है, सोचता है, कभी ये विचार भी करता है कि मैं किसकी संतान, जो सर्वव्यापी, जो सब कुछ देता, तो सबको देता तो मुझे को नहीं देगा, ये कभी हो सकता है? लेकिन मुझे विश्वास नहीं, इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं, तू मुझे ये दे, तू मुझे वो दे, तू मुझे वो दे। ये तेरी मांगने की वृत्ति, प्रवृत्ति, ये कभी शांत नहीं होती, इसीलिए बार बार तुझे आना पड़ता है, बार बार तू भीख मांगता है। लेकिन मेरा प्यार कभी नहीं चाहता। प्यार मांगने की चीज नहीं है, प्यार तो करने की चीज। कोई यदि ये कहे कि मैं भगवान की पूजा करूं, भगवान कहता है कि भाई तू पूजा क्या, तू प्रसन्न तो जरा हो जा, तू मुझे एक बार देख करके मुस्कुरा के कह, बड़े सुंदर हो आप, बड़ा मनमोहक रूप है आप। देखते ही मनुष्य का हृदय जो है उससे एक रूप हो जाता, एक ही रूप में समा जाता। यदि इस दृष्टि से भगवान को नहीं देखा तो क्या पूजा की, क्या दर्शन किया, क्या आनंद लिया जीवन का। रोते आए और रोते गए, यही तो जीवन है तेरा। आए साधारण मनुष्य, माँ के गर्भ से पैदा हुआ, रोता हुआ आया और संसार से जाने लगा तब रोता हुआ जाने लगा। क्यों? क्योंकि रोने को ही उसने प्रधानता दी। छोटी छोटी वस्तुओं के पीछे रोता रहा, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। लेकिन जिस काम के लिए आया था वो काम तो रह गया ज्यों का त्यों। क्या करने आया था? आया था अनेक जन्म लिए मैंने, अनेक जन्मों की संख्या लोगों ने गिनती की, 84 लाख योनियां, जो कुछ भी हो। लेकिन ये जो मेरा जन्म था ना, ये तो आखिरी जन्म था, मनुष्य का जन्म था। और ये जन्म जो था ये आनंद का जन्म था, प्रसन्नता का जन्म था। अब क्या था? अब तो आनंद मनाते हुए जहां से आया वहीं लौट जाना था। किंतु यहाँ आकर भूल गया सब कुछ कि मैं आनंद के लिए आया। रोता है, छोटी छोटी बातों के लिए रोता है, उसका रोना कभी खत्म नहीं होता। कभी आंख के आंसू इधर और कभी आंख के आंसू भीतर, घुटता है, रोता है। ऐसा आदमी क्या भगवान का भजन करेगा, क्या भगवान का प्यार करेगा? वो तो रोते रोते ही परेशान। तो बात प्रारंभ की थी कहाँ से? बात प्रारंभ की थी यहाँ से कि भगवान ने मनुष्य को एक फहरिस्त नहीं दी, एक लिस्ट नहीं दी कि तू दुनिया में जा करके ये करेगा। वो देखना चाहता था कि ये मेरा लड़का जो है, देखे कैसा काम करता है। बच्चे का काम देखने के लिए, एक बच्चे को हम खिलौना देते हैं खेलने के लिए। भगवान ने हमको ये दुनिया दी खेलने के लिए, हंसने के लिए, प्रसन्नता के लिए। और हमने क्या किया कि उस दुनिया को, उस खिलौने को न कुछ उसका खिलौना समझा, बल्कि ये समझा कि क्या जंजाल दे दिया इसने हमको। ये खिलौना है या हमें रुलाने की मशीन दे दी उसने। इतना निष्ठुर कभी पिता होता नहीं। संतान निष्ठुर होती है, हो रही है और होती रहेगी, किंतु पिता निष्ठुर नहीं। उसने तो जगत का एक खिलौना दिया मनुष्य को और कहा खेल, और खेलते खेलते एक दिन मुझसे हो जाएगा तेरा मेल। खेल में ही मेल होता है। ये जो प्रभु की प्रार्थना की जाती है, ये मन को बहलाने का एक खेल। मन को, क्योंकि खेल में तो प्रसन्नता ही होती। खेलने का मतलब होता है कि मनुष्य अधिक से अधिक प्रसन्न हो। चाहे वो ताश का खेलना हो, चाहे वो किसी और का खेलना हो, चाहे फुटबॉल का खेलना हो, कुछ भी हो, खेल होता है हंसने के लिए, हंसाने के लिए और जीवन को आनंदमय बनाने के लिए। लेकिन इंसान ने कभी ये सोचा नहीं कि भगवान ने मुझे इसलिए भविष्य की बातें नहीं कही कि यदि मैं कह दूंगा तो ये
तो यूं ही मरा हुआ है और मर जाएगा। कहा कर्म कर, किसी से कहा भक्ति कर, किसी से कहा आनंद ले। ये क्या? किसी से कहा कर्म कर, किसी से कहा भक्ति कर और किसी से कहता है आनंद ले। बात ये है कि जो जितना नजदीक आया तो आनंद स्वरूप प्रभु है। तो उस प्रभु ने कहा तू मेरी संतान, तू आनंद की संतान, तू आनंद कर। और जो ये समझता था कि मुझे कर्म करके अपना भविष्य बनाना है, तो उससे कहा जा तू कर्म कर। और जिसने ये कहा मैं तेरी रेख देख में रहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात, तू भक्ति कर। तो उसमें ही तीन चीजें हो गई, कर्म कर, भक्ति कर, आनंद ले। और दुनिया के लोगों ने उसको कह दिया ये है गीता, और कह दिया 6 जो इसके अध्याय हैं वो कर्म के लिए, और 7 से 12 तक के जो अध्याय हैं वो हैं भक्ति के लिए, और 13 से 18 तक जो अध्याय हैं वो ज्ञान के लिए। वो कैसा ज्ञान है बाबा? जिसमें आनंद नहीं, वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है जहां आनंद नहीं। ज्ञान तो आनंद, जहां आपको अपना बोध हो गया कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रभु का प्यारा हूँ, रोने के लिए नहीं। यदि मेरी आंखों में आंसू आएंगे तो भगवान ठहर नहीं सकेगा। अपने संतान की आंखों में आंसू देखना ये पार्थिव माँ जो है ये भी बर्दाश्त नहीं करती, तो वो तो जगत का पिता है, वो मेरी आंखों में आंसू कैसे देख सकेगा? लेकिन जब मैं ये मानता ही नहीं कि मेरा कोई पिता है, तो वो कहता जब मैं अब अगर इसके आंसू भी पहुंचूं तो ये यही कहेगा कि पहुंच दिए क्या, ऐसे ही हो गया। इसलिए इसके भीतर में तो प्रेम का भाव आएगा नहीं, हृदय में शांति की भावना आएगी नहीं। रो ले बाबा, क्या करेगा, कितना रोएगा? रो करके भी अपने ही हाथ आंसू पहुंचेगा, चुप रहेगा। रोने की भी तो एक सीमा है ना, रो ले। किंतु ये देखो, जो प्रत्येक मुहूर्त सुबह उठते ही रोना शुरू करता है, वो रात को रोते रोते ही सोता है। प्रभात से ही चिंता शुरू हुई, ये रोना है। चिंता कोई हंसना नहीं, चिंता किसी को हंसाती नहीं। हाँ, चिंतन हंसाता है, तो वो चिंतन करेगा क्या? वो तो चिंता के फेर में पड़ा हुआ है। इसलिए चिंता करते करते प्रभात हुआ और चिंता के लिए सोचते सोचते रात हो गई। मनुष्य करे तो क्या करे? बात यह है कि जो दिमाग में बात आई, जो बात समझ में आई, वो इतनी ही बात थी कि भगवान ने ये जो मनुष्य को भविष्य नहीं बतलाया और ये भी नहीं कहा कि तुझे ये सब काम करना है, तो फिर मैं तो ये समझता हूँ कि भगवान की बहुत बड़ी दया मनुष्य पर है कि तू बाबा अपना भविष्य बना, और जैसा तू कर्म करेगा उसी के अनुसार तेरा जीवन बनेगा। मैं क्यों दोषी बनूं? तू अपना कर्म कर, तू अपना भाव देख, और तेरी भावना के अनुसार ही तेरा जीवन है। यदि तेरे भीतर में यह भावना आ गई, आया था हंसने के लिए, जा रहा हूँ हंसता हुआ, मेरा काम समाप्त। ऐ भूमि नमस्कार, ऐ देवता नमस्कार, सबको नमस्कार करता हुआ मैं चला, मुझे फिर नहीं लौट कर आना। ये केवल भावना ही नहीं, यथार्थता है, मनुष्य के भीतर की यथार्थता है। जो मनुष्य ये जानता है कि मैं क्यों आया आनंद के लिए, अब चला मैं हंसता हुआ, क्यों? आनंद से जीवन व्यतीत हुआ, वो रोएगा क्यों? तो भगवान ने अपनी अपनी समझ है। मुझे तो यही अच्छा लगा, ठीक लगा कि उसने भविष्य नहीं बतलाया और उसने छोड़ दिया मनुष्य को कि भाई अब तेरी बुद्धि का, तेरे भाव का, तेरे विचार का पता लगेगा, देखे तू अब क्या करता है, जो कुछ करेगा वही तेरा भविष्य है। तू मुझे क्यों दोष देता है? मेरे साथ तो तूने कभी बात की नहीं। तू कहता था कि मैं भक्ति करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं तेरे साथ बात करता हूँ, तुझे देखता हूँ,
ना भाई, मुझे कहाँ देखा। मैंने तो अपने बच्चों के लिए देखा, अपने पति के लिए देखा, धन के लिए देखा, दुनिया के नाम के लिए देखा, मुझे कभी नहीं देखा। तो मुझे यदि देखता तो फिर तेरे दुख तो मेरे हो जाते, तेरी चिंता तो मेरी चिंता हो जाती। तो तूने किया क्या? तू तो केवल प्रार्थना क्या करता था? प्रार्थना तो तू कहता, तू तो फरिश्त रखता था, मुझे पाप से बचा। क्योंकि तेरे पाप है ही नहीं, बचाऊं क्या? मुझे तू मोक्ष दे रहे, तू मुक्त ही है, मोक्ष में क्या दूं तुझे? तू अपने आप को बंधन में समझता है। समझ बाबा, तेरी इच्छा, मैंने तुझे बंधन में नहीं फेंका। तू अपने ही विचारों के बंधन में फंसा हुआ है। तूने अपने ही घेरे में चक्कर काटना शुरू किया है। मैंने तो तेरे लिए विश्व रचा, संपूर्ण सृष्टि रची, और तू ही उसमें चक्कर खाने लगा। मैं क्या करूं? तो आप ये समझो, बातें तो और भी कुछ होती, आधा घंटा हो ही गया है, इसलिए और बात तो मुझे नहीं कहनी। लेकिन आज नहीं जाने मेरे दिमाग में ये बात क्यों आई। मैं तो विचार करके नहीं बैठा था कि मुझे कुछ बोलना होगा। मैं तो बिल्कुल शांत बैठा हुआ, मेरी वृत्तियां बिल्कुल नहीं बोलने के लिए कहती। लेकिन जब लोग आ गए और इसके आने के पहले कि बिजली भी गायब थी, तो मैंने समझा चलो आज तो फुर्सत का दिन है, लोग अपने ही आएंगे और हम कहेंगे देखो बाबा कहाँ बैठोगे आप, ये बिजली है नहीं, अब आप चलो यहाँ से। लेकिन वो बुलवाने वाला जो है वो मानता नहीं। उसने कहा क्यों? बहाना करेगा, नहीं चलेगा बहाना, बिजली का बहाना, ले बिजली आ गई, अब बोल अब क्या करेगा? अरे जबरन काम करवाता है। आप क्या समझी, मैं तो देख देख करके हैरान हो जाता हूँ, कभी कभी परेशान हो जाता हूँ कि हे परवरदिगार, ये कौन सी आफत तूने मेरे गले में डाल दी। तू सहूलियत देता है और मैं कहता हूँ इतने से तो नहीं, अच्छा और ले, और सहूलियत ले। बोलना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? तेरा यही काम, जाएगा कहाँ? इसी काम के लिए तुझे भेजा है। तो जिस काम के लिए आदमी को भेजा जाता है, फरिश्त लेके नहीं भेजा। ऐसा नहीं कहा कि तुझे ये काम करना पड़ेगा, बस तेरा यही काम, और नहीं। और जैसे तू करेगा वो तू भोग, तेरा काम जाने, लेकिन ये काम करना है तुझे। तो फिर वही ऐसे ही चला, बचपन से भी वही पागलपन, फिर उसी तरह संतों का दर्शन, फिर उसी तरह सदगुरु की कृपा, फिर उसी तरह से बोलना, इसी तरह से सब एक के बाद एक का, एक के बाद एक, उसी संबंध, उसी से संबंध रखने वाली चीजें अपने आप सामने आने लगी। तो मैं तो कहना बहुत कुछ चाहता था, और सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता था कि हे प्रभु, तो है बड़ा दया, न जाने तेरा नाम किसने नटवर रखा है। तू सचमुच में नटवर, नचाने वाला, नाचने वाला। दुनिया को इशारे दी, जरा सी बात, तू क्या करेगा? तू बैठ के गा। तू क्या करेगा? तू बैठ के लिख। तू क्या करेगा? तू बैठ के बोल। सबको काम वितरण कर रखा है, और फिर कहे कि तू क्यों चिंता करता है? तेरे बाल बच्चों की चिंता करने वाला मैं। निश्चिंत होकर बैठ, तुझे कुछ नहीं करना, बस तू गाए जा, तू बोलते जा, तू कहता जा, और सब अपने आप होगा। विश्वास दिलाया नहीं जाता, विश्वास हो जाता है। देखता है जहां जाता है, हमेशा उसकी कृपा, हमेशा उसकी आज्ञा, जो कुछ भी समझो आप, बस उसका इतना ही काम है, तुझे कुछ नहीं करना। तू जो काम तुझे दिया करता जाता, और चिंता और मेरी, ये ऐसा काम, भाव का काम, प्रेम का काम, विचारों का काम। नहीं कुछ सोचना है क्या होगा भविष्य, उन लोगों को सोचना होगा जो अपने पर बैठे, जो अहंकार से युक्त होकर के हम ये कर लेंगे, हम वो करके जाएंगे, उनके लिए कठिन। अपने लिए तो जो काम दिया वो काम करते जाना, आगे आगे तू जाने, तेरा काम जाने, बस आज इतना ही, फिर कभी।
सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।